जब मैं एक बार फिर घुटनों के बल गिरा तो चट्टानी जमीन पर मेरे घुटने के टकराने की चरमराती आवाज मेरे दिल की धड़कन से भी पहले मेरे कानों तक पहुंची। मेरे पैरों में मिट्टी नहीं बल्कि भारी जंजीरों जैसी नमक की परतें लिपटी हुई थी। हर कदम बढ़ाते ही सूखी जमीन की एक और परत टूटती और उसके नुकीले किनारे चाकू की तरह मेरे तलवों में धंस जाते। वह दर्द सिर्फ शरीर के मांस तक सीमित नहीं था बल्कि मेरी आत्मा की गहराइयों तक उतर रहा था। लेकिन जिस जगह ने मेरी त्वचा को झुलसा दिया था वही मेरी जिंदगी की शुरुआत भी बनने वाली थी। और इन सभी कष्टों की शुरुआत हुई थी उस बारिश से जो देखने में किसी वरदान जैसी लगती थी। उस दिन आसमान शीशे जैसे धूसर बादलों से ढका हुआ था। हवा में नमक और ज्वालामुखी की राख की गंध घुली हुई थी। सूखी धरती किसी प्यासे बच्चे की तरह बारिश की हर बूंद को निगल रही थी। सूखे नमक के मैदान देखते ही देखते झीलों में बदल गए। चारों तरफ फैला पानी ज्वालामुखी की परछाई को अपने भीतर समेटे हुए था। उस समय उसकी आंखों में चमक थी। वह चमक उम्मीद की थी। फिर वे आए। दूर दूर से एक के बाद एक हजारों गुलाबी जीव उड़ते हुए वहां पहुंचने लगे। लालिमा से भरी शाम की रोशनी ने पहले से ही फीकी पड़ी धरती को गुलाबी रंग से रंग दिया। आसमान में तैरते गुलाबी बादलों के बीच ऐसा लग रहा था जैसे धरती ने हमारे लिए एक शानदार कालीन बिछा दिया हो। उस पल मुझे ऐसा लगा मानो हजारों फ्लेमिंगो सूरज की किरणों के बीच नृत्य कर रहे हो। उनकी लाल लंबी टांगों का हर कदम एक नई उम्मीद पर पड़ रहा था। मैं अभी अंडे के भीतर ही था लेकिन अपनी माँ की आंखों में मौजूद उम्मीद और सुकून को महसूस कर सकता था। माँ ने झील की तलहटी की मिट्टी से एक छोटा सा टीला बनाया। वह बार बार सफेद मिट्टी अपनी चोंच में लाती और उसे जमा करती रही जब तक वह पर्याप्त ऊंचा और मजबूत नहीं हो गया। वह हमारे लिए एक किला था, खारे समुद्री पानी से बचाने वाला, नमी से दूर रखने वाला और तेज धूप से सुरक्षा देने वाला आश्रय। उस छोटे से द्वीप के चारों ओर फैला खारा पानी इतनी कड़वाहट लिए हुए था कि भूखे शिकारी भी वहां आसानी से नहीं पहुंच सकते थे। उस समय इस धरती पर बस सुरक्षा की भावना थी और आने वाले कल की उम्मीद। अंडे के भीतर मैंने अपने माता पिता की लगभग 30 दिनों की बिना सोए की गई रखवाली महसूस की। गर्माहट और उम्मीद पूरे अंडे में फैली हुई थी, मानो पूरी दुनिया मेरे बाहर आने का इंतजार कर रही हो। लेकिन जिस दिन मैंने अंडे का खोल तोड़ा उस दिन मुझे अपने साथियों से लगभग दोगुनी ताकत लगानी पड़ी। जब मेरी छोटी सी चोंच ने आखिरकार खोल में पहला छेद किया तो सामने ठंडी सुबह की हवा नहीं बल्कि गर्म और भारी हवा का झोंका आया। मैंने आंखें खोली। तेज धूप मेरी आंखों को चुभ रही थी। गर्म हवाएं लगातार मेरे चेहरे से टकरा रही थी। मैं बहुत देर से पैदा हुआ था। नरम शाम की लालिमा जा चुकी थी और सूरज अब किसी झल्लाद की तरह धरती को अपनी निर्दयी गर्मी से निगल रहा था। कभी हमारे द्वीप को चारों ओर से घेरने वाला ठंडा और शांत पानी उस बेरहम सूरज के सामने तेजी से वाष्प बनकर उड़ने लगा। मैं भूख से चीख रहा था लेकिन मेरे सामने भोजन के बजाय सूखी और गर्म हवा थी। फिर भी माँ मुझे खिलाने की कोशिश करती रही। उसके द्वारा उगला गया गाढ़ा भोजन खून की हल्की गंध लिए हुए था। वह खुद को जलाकर मेरी छोटी सी जिंदगी की उम्मीद को जिंदा रख रही थी। लेकिन मैं जानता था कि यह गर्म हवा उसकी ताकत भी धीरे धीरे छीन रही थी। इस गर्मी और सूखे से भरी दुनिया में हमारी नजरें उस दूर की जगह पर टिकी थी जिसके बारे में मानो एक किंवदंती सुनाई जाती थी। जीवन का स्रोत, दर्जनों किलोमीटर दूर एक मीठे पानी का हरा भरा नखलिस्तान। और फिर हमारा पलायन शुरू हुआ।